एक बार फिर से जोरदार वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखना नहीं भूलें, अंत तक देखें। ये जोरदार वीडियो है और बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखना नहीं भूलें। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता को यानी मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी मोलारिटी को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी इसका सही आंसर है मोल पर लीटर। इसमें कौन आयनिक ठोस है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड का मतलब होता है कि जिसमें प्लस और माइनस से मिलके बना है। तो देखिए प्लस और माइनस, लिथियम मेटल है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे क्या है, निगेटिव। ये आपका लिथियम फ्लोराइड इज आयनिक सॉलिड। क्रोमियम का अयस्क है, ओर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का क्या ओर होता है, तो FeCr2O4, ये क्रोमियम का अयस्क है। सबसे शक्तिशाली और अवकारक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो इसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग पूछता तो आपका फ्लोरीन होता, लेकिन यहाँ पर पूछा रिड्यूसिंग, तो ये आपका आयोडीन -1, आयोडीन -1, आयोडीन -1। जिनको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी पहला संक्रमण तत्व में कितना आपका टोटल आपका एलिमेंट्स हैं। तो देखिए पहला संक्रमण तत्व जो होता है परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक होता है, यानी जिंक तक होता है, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स जो होता है आपका 10 होता है, यानी 10 एलिमेंट्स होगा पहला संक्रमण श्रेणी में। पहला संक्रमण श्रेणी में गन मेटल क्या होता है, यानी गन मेटल क्या क्या मिला हुआ होता है गन मेटल में, तो गन मेटल में कॉपर, टीन और जिंक मिला होता है, कॉपर, टीन और जिंक, कॉपर, टीन और जिंक, यानी गन मेटल क्या मिला होता है, कॉपर, टीन और जिंक। कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नाम है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का कॉमर्शियल नाम क्या होता है, व्यावसायिक नाम, तो इसका नाम है पैरीन, यानी आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नाम जो होता है पैरीन होता है। which one of the following is रेफ्रिजरेंट, निम्नलिखित में कौन शीतक है, तो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, which one of the following is स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, यानी लेविस एसिड कहने का मतलब होता है कि जो आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो आपका लेविस एसिड कहलाता है, लेविस एसिड यानी अम्ल कहलाता है। तो आपको देखिए BF3 ये बहुत क्लोजली पैक होता है, तो यहाँ लोन पेयर इसमें रखेगा ही नहीं, क्योंकि Bi3 में इसका सही करेक्ट आंसर है, क्योंकि बोरॉन के साथ आयोडीन जो है ना, वो आपका आयोडीन का त्रिज्या जो होता है रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, इसके बीच में दूरी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यानी ग्रहण कर लेगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, लेविस एसिड होगा, तो यानी आपका Bi3 विद्युत अपघटन का उदाहरण है। विद्युत अपघटन मीन्स होता है कि जो आपको विद्युत धारा देने के बाद प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जो प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सोडियम एसीटेट, सोडियम पर प्लस चार्ज और एसीटेट पर माइनस चार्ज, तो यानी ए आपका हो जाएगा सोडियम एसीटेट। शुगर नहीं होगा, शुगर आपको ब्रेक डाउन नहीं होता है,
यूरिया भी नहीं होता, ना बेंजीन होता है। इसका सही आंसर, आपका करेक्ट आंसर है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। निम्न में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बोला है किसमें आपका ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें आपका ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, आर्गन 4s0 और 3d10। इसका होता है आर्गन 4s0 3d आपका 6 हो जाएगा, 3d6। कॉपर +2 का आर्गन 4s0 और 3d9 होगा। निकेल का आर्गन 4s0 3d आपका 8 हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा डी में सब में 5 ऑर्बिटल बनता है। डी में कितना ऑर्बिटल बनता है? 5 ऑर्बिटल बनता है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 6 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए जो जोड़ा में नहीं है, तो जोड़ा में इसमें 4 नहीं है, और इसमें 1 जोड़ा में नहीं है, इसमें आपका 2 जोड़ा में नहीं है, इसमें तो सब जोड़े में है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? Fe+2, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा Fe+2 में होगा, Fe+2 में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल का, तो इसका NS0 से 2 N-1 D1 to 10। आप लोग ध्यान देंगे सी ऑप्शन भी उसी तरीका से लग रहा है, लेकिन आपको 1 से 10 होना चाहिए। ध्यान देंगे डी में 1 से क्या होना चाहिए? 10, नहीं तो आप लोग सी ऑप्शन मार के चले आते हैं। तो ऐसा गलती कतई नहीं करें, आप लोग इसको सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय या बेरावादार ठोस पदार्थ है? Which one of following is नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड? तो यहाँ पे पूछा है कि आपका नॉन क्रिस्टलाइन मतलब एमॉर्फस सॉलिड कौन है। तो यानी देखिए आपका ग्लास जो होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है। ग्लास क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड होता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कास्टिक इज व्हाट? तो लूनर कास्टिक का फार्मूला AgNO3 होता है। AgNO3 को बोला जाता है लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक। निम्न में किस आयन को रंगीन होने की संभावना है? रंगीन होने की संभावना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। Which of the following ion is expected to colored? यानी कलर होने का क्या कंडीशन होता है? डी में 1 से लेकर 9 तक होगा तो ये आपका कलर हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। डी में 0 या 10 तो ये आपका हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो अब इसमें हम इसमें बढ़ते हैं। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आर्गन 4s0 3d8। यहाँ पे देखिए कॉपर का आर्गन 4s0 3d10। स्कैंडियम का आर्गन 4s0 3d0। जिंक का देखिए आर्गन 4s0 3d आपका क्या होता है? 10। यानी इसका 28 होता है एटॉमिक नंबर, 29, 21, 30। अब आप देख सकते हैं कि डी में 1 से 9 तक रहेगा तो कलर होगा। तो डी में 1 से 9, इसमें तो 10 है, इसमें 0 है, इसमें 10 है, तो ये तो होगा नहीं। निकेल +2 इज द राइट आंसर। यानी डी में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है। जिसमें डी में 1 से 9 तक होगा वो कलर होगा बुआ, और जो आपका डी में 0 से या 10 होगा तो कलरलेस होगा। निम्न में किसे हरा थोथा कहते हैं? Which one of the following called green vitriol? ग्रीन विट्रॉल FeSO4 7H2O को ग्रीन विट्रॉल कहा जाता है।
हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। एल्युमिनियम का अयस्क है। ओर ऑफ एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम जो होता पाया जाता है सबसे ज़्यादा जो निकलता है उस अयस्क का नाम है बॉक्साइड। क्या नाम है? बॉक्साइड। यानी बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, पूछा है कि एक कंपाउंड है क्या। एक बात याद रखेंगे, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स होता है। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे दिखाई दे दिया वहाँ पे कॉम्प्लेक्स, तो दिस वन इज कॉम्प्लेक्स साल्ट, यानी आपका जटिल लवण। ये आपका क्या है? आपका जटिल लवण। जटिल लवण, जटिल लवण होगा, द्विलवण नहीं है, जटिल लवण है। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज। आयरन का महत्वपूर्ण ओर क्या है? आपका हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट से ही लोहा का निष्कर्षण होता है, यानी इसका ओर जो होता है हेमाटाइट, लोहा का। पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त होने वाला तत्व कौन है? मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर कौन सा आपका ज़्यादा मिलता है? अर्थ के सतह पर आपका कौन सा धातु ज़्यादा मिलता है? तो एल्युमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्युमिनियम। अर्थ के सतह पर। के फॉर एफिशिएंट का हॉल 6 में एफी का प्रसंस्करण क्या है? इसमें हो जाएगा आपका D2sp3। क्या हो जाएगा? D2sp3, क्योंकि यहाँ लिगेंड क्या है आपका 6 है। इसका शेप जो पूछेगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा उस तरह से। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अल्कीन कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। याद कर लीजिए, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला है तो कार्बन से डबल हाइड्रोजन रहेगा। याद कर लीजिए, कार्बन से डबल हाइड्रोजन अगर रहेगा तो डबल बॉन्ड वाला रहेगा, कार्बन से डबल हाइड्रोजन रहेगा तो डबल बॉन्ड वाला। विटामिन सी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। विटामिन सी का क्या नाम है? विटामिन सी का नाम है आपका अस्कॉर्बिक एसिड है, अस्कॉर्बिक एसिड। जो यहाँ तक बच्चे रीड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो जरूर कमेंट करेंगे कि विटामिन सी का क्या नाम है? अस्कॉर्बिक एसिड। एथेनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? एथेनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? जनरल फार्मूला ऑफ अल्केनॉल। अल्केनॉल, जहाँ पे अल्क लिखा हुआ रहेगा, अल्क मीन्स होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और OL लगा हुआ है, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड OL, अल्कोहल है तो इसका CnH2n+2 और ऑक्सीजन। अल्केनॉल, देखिए अल्केन में आपका अल्कोहल जुड़ा हुआ है, उसको एल्केनॉल कहा जाता है। ओके। विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। जो आप याद कर लीजिए विक्टर मेयर टेस्ट का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसका ट्रिक बता रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास ट्रिक बता रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये इसका है RBC, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब रेड हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ब्लू है, और इसका मतलब है कलरलेस। क्या है? कलरलेस। PST, RBC, RBC, तो यानी आपका कौन टेस्ट नहीं देता? तो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है। 3 डिग्री अल्कोहल देखिए यहाँ पे है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का क्या है? ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का देखिए फार्मूला क्या होता है? CH2, 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 यहाँ पे OH, OH, OH।
तो इसमें आपसे पूछा है कि ग्लिसरॉल है क्या, प्राइमरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। देखिए इसमें कितना अल्कोहल आया है, अल्कोहल की संख्या कितना है, देख सकते हैं आप, अल्कोहल की संख्या 3 है, तो इसीलिए बोला जाता है इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल क्या है आपका, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसको यूज किया जाता है चिपचिपा बनाने के लिए, जिससे लगाते हैं ना वेसलीन, ओठलाली, तो ओकरे में यूज होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका बहुलक है, तो ये आपका जो बहुलक है आइसोप्रीन का है। यानी प्राकृतिक में जो रबर मिलता है वो आइसोप्रीन से मिलता है, प्राकृतिक में जो रबर मिलता है आइसोप्रीन से। इस आई होप आप इस वीडियो को देख करके अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब लाइक करें। जय हिंद।